खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले नेता ने बिहार चुनाव को लेकर ऐसा गेम प्लान तैयार किया है जिसमें एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फंसना तय है। तो क्या यह गेम प्लान अकेले उस हनुमान का है या फिर इस प्लान में उनके प्रभु की भी इच्छा शामिल है? आखिर बदले हुए तेवर के साथ चिराग पासवान ने अब ऐसा क्या कर दिया है जिसका सीधा नुकसान बिहार के एनडीए को होगा और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही उठाना पड़ेगा? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। अब पीएम मोदी की पार्टी के सारे छोटे बड़े नेता इस बात का तो इशारा कर ही चुके हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव के दौरान चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन शायद चिराग पासवान इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तभी तो उनकी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया है कि विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा रामविलास स्वतंत्र पहचान के साथ चुनावी भागीदारी करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और लोजपा के सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया है कि पार्टी एनडीए में रहकर चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन वो अपनी एक स्वतंत्र पहचान भी बनाना चाहती है। और इस स्वतंत्र पहचान की बात पर इतना जोर दिया गया है कि इसने चिराग पासवान की बिहार में सक्रियता को लेकर 5 साल पुरानी वो तस्वीर याद दिला दी है जिसमें फंसकर नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे पायदान पर खिसक गई। दरअसल इस कार्यकारिणी से पहले भी चिराग पासवान कह चुके हैं कि वह केंद्र के बजाय बिहार की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। बिहार उनके प्राथमिकता है। चिराग ने कहा था कि मेरे लिए राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही हैं। मैं केंद्र की राजनीति से ज्यादा खुद को बिहार की राजनीति में सहज महसूस करता हूं। चिराग की बात से एक कदम और आगे बढ़ते हुए चिराग की पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बिहार में चिराग पासवान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। जाहिर है कि चिराग पासवान सांसद हैं और अपनी पार्टी के मुखिया भी, केंद्र में मंत्री भी, तो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास बड़ी जिम्मेदारी का मतलब मुख्यमंत्री का पद है और कुछ भी नहीं। और मुख्यमंत्री का पद चिराग को तभी मिल सकता है जब वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुकाबले खुद का और अपनी पार्टी का कद बड़ा कर पाए। कद बड़ा करना है तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, जीतना होगा। लेकिन एनडीए के साथ रहते हुए ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि उस एनडीए में तो बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं और चिराग तो हैं ही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चिराग फिर से 2020 वाला मॉडल अपनाएंगे, वही मॉडल जिसके तहत उन्होंने बिहार की 243 में से 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उन्हें जीत भले ही सिर्फ एक सीट पर मिली, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने नीतीश कुमार का इतना बड़ा नुकसान किया कि नीतीश 43 सीटों पर सिमट गए। अगर चिराग पासवान ने नीतीश का नुकसान न किया होता तो नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें करीब करीब 25 तो और बढ़ी गई होती। लेकिन चिराग का मकसद था नीतीश का नुकसान, और वो उन्होंने साल 2020 में कर दिया था। तो क्या अब भी चिराग का वही मकसद है? बीजेपी के साथ आने, केंद्र में मंत्री बनने और ऑल इज वेल की बात कहने वाले चिराग पासवान के मन में क्या अब भी वो खलिश है जिसे वो बिहार के विधानसभा चुनाव में ही निकालना चाहते हैं? प्रदेश की कार्यकारिणी के हुए फैसले तो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बिहार बीजेपी के नेता भले ही ऊपरी मन से नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन खलिश तो उनके मन में भी है ही कि तीसरे नंबर की पार्टी का नेता बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर कैसे बैठा है। तो चिराग के इस गेम प्लान के लिए अगर बिहार बीजेपी ने भी थोड़ा खाद पानी मुहैया करवाया हो तो किसी को कोई अचरज नहीं होगा। बाकी अभी चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो इस वक्त का इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।